कहते हैं मजबूरियाँ इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती हैं। इन मजबूरियों की वजह से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी की पहली ही रात को जब मेरे पति ने अपने पागल भाई के कमरे में मुझे बंद कर दिया, फिर मेरे पति के पागल भाई ने जो मेरे साथ किया। मेरा नाम सोनिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, पर मेरी एक बदनसीबी है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मुझे अपने भैया भाभी के साथ ही रहना पड़ा। भैया तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर कुछ दिन के बाद जब भैया की नौकरी विदेश में लग गई तो फिर भैया विदेश के लिए चले गए। भैया भाभी को भी साथ लेकर जाते, पर मेरी वजह से भाभी को यहीं रुकना पड़ा। धीरे धीरे मैं भाभी के ऊपर बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि भाभी मेरी वजह से कहीं आ जा नहीं पा रही थी। अगर वो अपने मायके जाती तो उन्हें मुझे भी अपने साथ वहाँ पर लेकर जाना पड़ता था। कुछ दिन के बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि भाभी मुझसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हैं। वो अचानक एक लड़के की तस्वीर मेरे पास लेकर आईं और तस्वीर दिखाने के बाद मुझसे पूछने लगीं, सोनिया बताओ, क्या यह लड़का तुम्हें पसंद है? उस लड़के की तस्वीर देखकर अचानक मेरे मुंह से निकल आया, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? आखिर इस लड़के की तस्वीर मुझे क्यों दिखा रही हैं? भाभी ने कहा, इसलिए कि अगर यह लड़का तुम्हें पसंद है तो मैं इस लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। भाभी की इस बात पर मैंने कहा, पर भाभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? तभी भाभी ने कहा कि शादी के बाद भी तो तू पढ़ाई कर सकती है, और इतनी अच्छी शादी बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। यह लड़का अपने माँ बाप का इकलौता वारिस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके घर में इसके माँ बाप भी नहीं हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इस लड़के से शादी करके तू इसके घर की रानी बनकर रहेगी, और अगर तू अच्छे से रही तो इसके घर पर तो तेरा ही राज चलेगा। भाभी की बातें सुनने के बाद मैंने उनकी बातों को टाल दिया, पर भाभी उस दिन से मेरे जैसे पीछे ही पड़ गईं। कुछ भी मुझसे बातें करती बस यही कहती कि क्या हुआ सोनिया, तुमने कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे मुझे भाभी की बातों से लगने लगा कि भाभी मेरी शादी करवा कर ही आखिर दम लेंगी। इसलिए बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रिश्ता सुनने में तो अच्छा ही था, और आखिर हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करके जाना ही है। फिर मेरे हाँ कहते ही भाभी ने इस रिश्ते के बारे में भैया को बताया। भैया ने जब मेरी शादी के बारे में सुना तो भाभी को समझाते हुए वह कहने लगे कि अभी तो सोनिया का ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ और तुम हो कि उसकी शादी की बात कर रही हो। पर जब भैया को पता चला कि मैंने भी इस शादी के लिए हाँ कर दिया है तो फिर वो भी इस रिश्ते के लिए मान गए और अगले ही महीने आने को कहा। भैया के आते ही मेरी और अमन की सगाई हुई और सगाई के अगले हफ्ते ही हमारी शादी थी। शादी इसलिए जल्दबाजी में हुई कि भैया को कम दिन की छुट्टी थी और इन्हीं छुट्टी में उन्हें सब कुछ करना था। शादी होने के बाद जब मैं दुल्हन बनकर अमन के घर गई तो बहुत खुश थी, और उसके घर में जाते तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसका महलनुमा आलीशान घर और घर में नौकर चाकर, यह सब देखकर तो मैं सोचने लगी कि भाभी ने जो किया मेरी भलाई के लिए किया, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होना किस्मत की ही बात होती है।
शादी की रात मैं दुल्हन की सेज पर बैठी हुई अपने पति अमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आहट सुनकर मेरा तन बदन खुशी के मारे खिल उठा। अमन कमरे में आया और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। पर यह खुशी शायद कुछ ही पलों की मेहमान थी। मेरे साथ सब कुछ करने के बाद अमन के तेवर ही बदल गए। अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और वो मुझे बाहों से पकड़ते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस कमरे में जाते ही मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस आदमी को देखकर लगता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमन उस कमरे में मुझे बंद करके बाहर चला गया। अपने साथ ऐसा होता हुआ देख मैं फूट फूट कर रोने लगी और मन में सोचने लगी कि आखिर यह क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ। मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के कितने सपने देखे थे, पर अमन मेरे साथ यह क्या कर रहा है। मैं यही सब सोच सोच कर रो रही थी। तभी बिस्तर पर लेटा हुआ वो आदमी मेरे पास आया और मुझे ज़मीन से उठाते हुए बोला, रो मत। यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है यह आज से 2 साल पहले से कई लड़कियों के साथ होता आ रहा है। अमन को नई नई लड़कियों के साथ खेलने की आदत है। उसने ऐसे ही कई लड़कियों के साथ शादी करके रात बिताने के बाद मेरे कमरे में छोड़ जाता है और अगली सुबह उन लड़कियों के ऊपर मेरे साथ गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें छोड़ देता है। मैं अमन का बड़ा भाई हूँ और अमन मेरा छोटा भाई है। अमन प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मुझे दूध में पागल होने वाली दवाई देता है ताकि जब मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊं तो वो मुझे पागल खाने में डालकर पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाए। पर अमन की सच्चाई मुझे कुछ दिन पहले ही पता चल गई थी। अमन की सच्चाई जानने के बाद अब मैं अमन का दिया हुआ दूध नहीं पीता हूँ। शुरुआती में अमन का दिया हुआ दूध पीने के बाद मेरी दिमागी हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी और उस दवाई की वजह से मैं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता जा रहा था। पर उसकी हकीकत जानने के बाद जब मैंने उसका दिया हुआ दूध नहीं पी रहा तो धीरे धीरे अब मेरी हालत में सुधार हो रहा है। मैं जानबूझकर अमन के सामने पागल बनने का नाटक करता हूँ कि अमन को कुछ भी पता ना चले और उसे यही लगे कि मैं उसका दिया हुआ दूध पी रहा हूँ। पर मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं अमन का दिया हुआ दूध पीता तो शायद अभी तक पूरी तरह से पागल हो जाता। पर अमन को लगता है कि धीरे धीरे मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मैं शारीरिक रूप से मजबूत हो जाऊँगा तो मैं अमन की सच्चाई सबके सामने लाऊँगा। आज तक जितनी सारी लड़कियां अमन की दुल्हन बनकर आईं, मैंने उन सभी लड़कियों से कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त मेरी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि अमन क्या कर रहा है। मैं यह सारी बातें इसलिए तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों मिलकर अमन की यह घिनौनी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अमन के भाई अरुण की बातें मुझे सच्ची लगीं। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे साथ भी इतना बड़ा धोखा अमन ने ही किया था और आगे ना जाने कितनी लड़कियों के साथ वह यह करता। अगली सुबह अमन ने जब मुझे छोड़ने की बात कही, उसने गुस्से में मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? तुम एक बदचलन औरत हो और इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
अमन के कहने पर मैं बिना कुछ कहे सुने घर से तो निकल गई, पर अरुण और हमने एक प्लान बनाया था कि मैं इस घर से तो चली जाऊंगी, पर उसी रात तुम घर के पीछे का दरवाज़ा खोल देना, मैं धीरे से तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। जैसा हमने और अरुण ने प्लान बनाया था, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैं अरुण के कमरे में आकर चुपके से रहने लगी। हमने एक नौकरानी को कुछ पैसे दिए ताकि वह हमारा साथ दे सके। वह धीरे से मेरे और अरुण के लिए कमरे में खाना भिजवा देती थी। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। धीरे धीरे करके अरुण की हालत में और भी सुधार होता चला गया और अरुण ने अमन की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। अमन रंगे हाथों पकड़ा गया और अमन को पुलिस पकड़कर ले गई। यह सब होने के बाद अरुण मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, सोनिया, क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करती हो? अरुण बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हमने भी बिना सोचे समझे उनका हाथ थाम लिया और कुछ दिनों के बाद हम दोनों की शादी हो गई। मेरी और अरुण की शादी होने के बाद मैंने फ़ोन पर यह सारी बातें भैया और भाभी को बताईं, क्योंकि मेरी शादी के बाद भाभी भी भैया के साथ विदेश चली गई थीं। भैया मेरी आप बीती सुनकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा, सोनिया, तू कब से इतनी बड़ी हो गई? तेरे ऊपर इतना सब कुछ पड़ा, पर तूने एक बार भी अपने भाई को नहीं बताया, अकेले ही सब कुछ सहती रही। यह सब सुनने के बाद भैया छुट्टी लेकर वापस इंडिया आ गए और मुझे और अरुण को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।